हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑन टॉपिक स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। उसकी भौगोलिक तथा राजनीतिक दृष्टि से अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जो लोग ऑन टॉपिक स्टडी में पहली बार विजिट कर रहे हैं, कृपया सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन उनको प्रॉपर मिलता रहे। दोस्तों, हम सभी अफ्रीका महाद्वीप मैप के माध्यम से समझेंगे। अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप को भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है। दोस्तों, यह बहुत पिछड़ा महाद्वीप है। इसके आगे दोस्तों, निग्रिटो इस देश के मूल निवासी हैं। निग्रिटो निग्रिटो जनजाति अफ्रीका महाद्वीप के मूल निवासी हैं। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में अटलांटिक महासागर तथा पूर्व में हिंद महासागर स्थित है। दोस्तों, आप देख पाएंगे अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में अटलांटिक महासागर तथा पूर्व में हिंद महासागर स्थित है। इसके बाद दोस्तों, जिब्राल्टर जल संधि। दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं, ये है यूरोप महाद्वीप तथा अफ्रीका, इसी के बीच स्थित है जिब्राल्टर जल संधि। दोस्तों, यह स्थित है जिब्राल्टर जल संधि, जो यूरोप महाद्वीप के देश स्पेन तथा अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को को अलग करता है तथा भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। इसके आगे दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है। दोस्तों, विक्टोरिया झील जिससे विषुवत रेखा होकर गुजरती है। दोस्तों, यह स्थित है विक्टोरिया झील, जो विषुवत रेखा इसी से होकर गुजरती है। यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। इसी झील से होकर नील नदी का उद्गम होता है। कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं केवल अफ्रीका महाद्वीप से ही गुजरती हैं। दोस्तों, आप देख पाएंगे दोस्तों, यह स्थित है कर्क रेखा, जो अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है, तथा यह विषुवत रेखा जो अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। इसके बाद दोस्तों, मकर रेखा भी अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। इसके आगे दोस्तों, नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है और यह अपना जल नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है और यह अपना उद्गम मुहाना अरब सागर में भूमध्य सागर में बनाती है। दोस्तों, आपको बता दें, नील नदी पर ही आसवान बांध स्थित है। दोस्तों, विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। इसके आगे दोस्तों, स्टैनली जलप्रपात कांगो नदी पर स्थित है। दोस्तों,
आप देख पाएंगे कांगो नदी, यह स्थित है कांगो नदी, जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है तथा लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। इसके आगे दोस्तों करीबा बांध जाम्बिया देश में जाम्बेजी नदी पर स्थित है। दोस्तों यह स्थित है जाम्बेजी नदी, इसी पर स्थित है करीबा बांध। इसके आगे दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप की आदिम जातियां में पिग्मी जो कांगो बेसिन में पाई जाती हैं। कांगो बेसिन दोस्तों यही है। इसमें पिग्मी जाति पाई जाती है तथा बुशमैन जाति कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं और बद्दू जाति सहारा मरुस्थल में। दोस्तों आप देख पाएंगे यह स्थित है सहारा मरुस्थल, इसी में बद्दू जाति पाई जाती है। इसके आगे दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है तथा कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। दोस्तों आप देख पाएंगे यह है लिम्पोपो नदी और दोस्तों इस प्रकार से बहती है कांगो नदी। यह विषुवत रेखा इसको 2 बार काटती है तथा लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। इसके आगे दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है, जो दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। यहाँ के घास के मैदानों को वेल्ड कहा जाता है, उच्च वेल्ड। इसके आगे दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को सवाना कहा जाता है। दोस्तों यह मकर रेखा से नीचे स्थित है, इसीलिए इसे शीतोष्ण कहते हैं। और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान सवाना जो मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में उपस्थित होता है, उसे सवाना घास का मैदान कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों हम और आगे देखेंगे जेब्रा तथा जिराफ जानवरों के लिए अफ्रीका महाद्वीप का ट्रांसवाल क्षेत्र प्रसिद्ध है तथा शुतुरमुर्ग नामक पक्षी कालाहारी मरुस्थल में ही पाया जाता है। दोस्तों कालाहारी मरुस्थल आप देख पाएंगे यह स्थित है कालाहारी मरुस्थल, जहाँ शुतुरमुर्ग नामक पक्षी फेमस है। इसके बाद दोस्तों हम और आगे देखेंगे किम्बरले, यह विश्व की सबसे बड़ी हीरे खान जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के सबसे निचले हिस्से में दक्षिण अफ्रीका स्थित है, इसी पर स्थित है किम्बरले की खान। इसके बाद दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल, जैसा कि आपको हमने बता दिया दोस्तों, इसमें बद्दू जनजाति पाई जाती है तथा सहारा मरुस्थल में ही चाड़ झील, दोस्तों आपको दिखा दें चाड़ झील, यह स्थित है चाड़ झील जो सहारा मरुस्थल में पाया जाता है। करीब 84 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में सहारा मरुस्थल पाया जाता है। इसके आगे दोस्तों कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अबिसिनिया का पठार अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। दोस्तों अबिसिनिया का पठार भी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसके आगे दोस्तों
विश्व में अफ्रीका सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप है। यह वृद्धि के हिसाब से सबसे अधिक वृद्धि कर रहा है जनसंख्या में। वैसे तो देखा जाए दोस्तों, हमारे देश की जनसंख्या सबसे अधिक है और 2025 तक भी चाइना ने मान लिया है कि उसकी जनसंख्या भारत से कम हो जाएगी, क्योंकि चाइना का ग्रोथ रेट घट गया है तथा भारत का उतना ही है, जिससे 2025 तक भारत सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा विश्व में। इसके आगे दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप की भूमध्य रेखा पर स्थित दोस्तों यह स्थित है विषुवत रेखा, इसी को भूमध्य रेखा कहते हैं। इसी पर युगांडा, कांगो गणराज्य तथा सोमालिया, कांगो और साओ टोम प्रिंसिप, केन्या और गैबोन है। दोस्तों, छग्गा जनजाति किलिमंजारो के पूर्वी ढलानों पर कहवा की खेती की जाती है। उन्हीं के द्वारा किलिमंजारो पहाड़ी पर कहवा की खेती की जाती है। इसके आगे दोस्तों हम देखेंगे दोस्तों, यह स्थित है किलिमंजारो पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई 5895 मीटर है। किलिमंजारो पहाड़ी यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी भी है। इसको ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों। इसके आगे दक्षिणी सूडान दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का नवीनतम राष्ट्र है, जो 9 जुलाई 2011 को अस्तित्व में आया। दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा है। दक्षिण सूडान संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का 193वां देश है। दक्षिणी सूडान जिसकी राजधानी जुबा है। इसके बाद दोस्तों हम कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जानेंगे। दोस्तों, यह स्थित है मेडागास्कर, जिसकी राजधानी अंतानानारिवो है। अंतानानारिवो जो मोज़ेम्बिक चैनल द्वारा अफ्रीका महाद्वीप से अलग होता है। मोज़ेम्बिक चैनल दोस्तों, इसके आगे हम देखेंगे यह स्थित है नामीबिया का मरुस्थल, और दोस्तों यह है कालाहारी मरुस्थल। इसमें बुशमैन जनजाति पाई जाती है। इसके आगे दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में हिंद महासागर तथा पश्चिम में अटलांटिक महासागर स्थित है। इसके बाद दोस्तों विक्टोरिया जलप्रपात जो जम्बेजी नदी पर स्थित है। तथा करीबा बांध भी जम्बेजी नदी पर ही स्थित है। और विक्टोरिया झील विक्टोरिया झील विषुवत रेखा के पास स्थित है। इसके आगे दोस्तों कांगो बेसिन तथा निम्न गिनी, और दोस्तों यह स्थित है गिनी की खाड़ी। दोस्तों यहीं पर स्थित है गिनी देश। अभी हम राजनीतिक मैप से भी देखेंगे। इसके आगे दोस्तों यह है साहेल, जो सहारा मरुस्थल का एक क्षेत्र है। दोस्तों
हम और आगे देखेंगे। यह स्थित है लोमा पर्वत। इसके आगे दोस्तों लीबिया का मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है तथा टाडे मैट का पठार भी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। सहारन एटलस दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी टैबकल है जिसकी ऊंचाई 4165 मीटर है। इसके बाद दोस्तों यह स्थित है गिब्स की खाड़ी। दोस्तों यहीं पर स्थित है स्वेज नहर जो मिस्र में स्थित है। दोस्तों यह स्थित है पूर्वी मरुस्थल। दोस्तों आप देख पाएंगे असवान बांध भी नील नदी पर ही स्थित है तथा नासिर झील भी नील नदी से होकर ही गुजरती है। इसके बाद दोस्तों हम राजनीतिक मैप के माध्यम से अफ्रीका महाद्वीप को देखेंगे। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में करीबा बांध जो जाम्बेजी देश में जाम्बेजी नदी पर स्थित है, जैसा कि हमने आपको बता दिया दोस्तों। यह स्थित है जाम्बिया देश, इसी में स्थित है कारोबी झील भी है और करीबा बांध तथा करीबा झील भी स्थित है जाम्बिया में। इसके आगे दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप की सबसे अधिक जल विद्युत का उत्पादन करीबी बांध से ही किया जाता है। दोस्तों करीबा बांध अति इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूरे अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक बिजली इसी बांध से उत्पादित की जाती है। काहिरा नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर है। काहिरा मिस्र की कैपिटल है। दोस्तों आप देख पाएंगे यह है काहिरा जो मिस्र की कैपिटल है, नील नदी पर स्थित सबसे बड़ा शहर है। इसके आगे दोस्तों नाइजीरिया को ताड़ तेल का देश भी कहा जाता है। दोस्तों हम आपको दिखा दें यह स्थित है नाइजीरिया, इसी को ताड़ तेल का देश भी कहा जाता है। जोहान्सबर्ग जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है स्वर्ण नगर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आप देख पाएंगे यह स्थित है दक्षिण अफ्रीका, इसी में जोहान्सबर्ग जो स्वर्ण नगर के नाम से जाना जाता है। सीसल नामक पौधे से अफ्रीका में जूट पैदा किया जाता है। दोस्तों मिस्र अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख खजूर उत्पादक देश है। इसके आगे दोस्तों अफ्रीका में सर्वाधिक कसावा उत्पादित करने वाला देश जायरे कांगो है। दोस्तों आप देख पाएंगे कांगो, यह स्थित है कांगो, सर्वाधिक कसावा उत्पादित करने वाला। दोस्तों अफ्रीका का आइवरी कोस्ट देश विश्व का सर्वाधिक कोका उत्पादित करने वाला देश है। आइवरी कोस्ट देश सबसे अधिक
कोका उत्पादित करने वाला देश है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक जैतून उत्पादक देश ट्यूनीशिया तथा सबसे अधिक चाय उत्पादक देश में केन्या है। दोस्तों, यह स्थित है केन्या, जो चाय उत्पादन में अफ्रीका महाद्वीप में पहले स्थान पर, तथा यह स्थित है ट्यूनीशिया जिसकी कैपिटल ट्यूनिस है। ट्यूनिस यह जैतून उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। लाल सागर और भूमध्य सागर को सुएज नहर जोड़ती है। दोस्तों, सुएज नहर जिसके भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पोर्ट सईद बंदरगाह तथा सुएज की खाड़ी की तरफ सुएज बंदरगाह स्थित है। इसके आगे दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप में ज्वार उत्पादित करने वाला नाइजीरिया पहले स्थान पर है। इसके आगे दोस्तों हम देखेंगे केप टाउन शहर, जो दक्षिण अफ्रीका से काहिरा मिस्र जाने वाला केप काहिरा रेल मार्ग अफ्रीका महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग है। दोस्तों, आप देख पाएंगे यह स्थित है दक्षिण अफ्रीका तथा यहाँ पर स्थित है मिस्र। इसी के केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन शहर से मिस्र के काहिरा शहर तक जाने वाला रेल मार्ग अफ्रीका महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग है। इसके आगे दोस्तों हम देखेंगे एशिया तथा यूरोप महाद्वीप का जंक्शन मिस्र देश को कहते हैं। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे मिस्र देश में ही सुएज नहर स्थित है, जो तथा मिस्र देश ही अफ्रीका और एशिया के से संबंध स्थापित कर रहा है। इसके आगे दोस्तों, विश्व में अफ्रीका सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला भी महाद्वीप है। नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप के सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। दोस्तों, नाइजीरिया यह स्थित है नाइजीरिया, जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला देश है। इसके आगे दोस्तों, केन्या बृहद सफारी केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। केन्या जिसकी कैपिटल है नैरोबी। दोस्तों, आप देख पाएंगे यह स्थित है नैरोबी। इसके आगे दोस्तों, मालावी देश अफ्रीका महाद्वीप का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। दोस्तों, मालावी देश को ही अफ्रीका महाद्वीप का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। इसके आगे दोस्तों, अंध महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप की पूर्वी भाग में हॉर्न ऑफ अफ्रीका स्थित है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया तथा जिबूती हैं। दोस्तों, आप देख पाएंगे हॉर्न ऑफ अंतरिक्ष में इरिट्रिया, इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती हैं। इसके आगे दोस्तों यह स्थित है विषुवत रेखा। यह सोमालिया, केन्या, युगांडा, कांगो गणराज्य तथा कांगो और गैबोन देश से होकर गुजरती है। दोस्तों, अब हम कुछ देश और उनकी राजधानियों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका जिसकी राजधानी है प्रिटोरिया। बोत्सवाना इसकी राजधानी है गैबोरोन। नामीबिया में ही स्थित है नामीबिया मरुस्थल। दोस्तों, इसकी राजधानी है विंधोक। दोस्तों, यह स्थित है मेडागास्कर जिसकी राजधानी है अंतानानारिवो। मोजाम्बिक
मोजाम्बिक चैनल जो अफ्रीका महाद्वीप को मेडागास्कर से अलग करती है। मोजाम्बिक जिसकी कैपिटल है मापुटो। इसके आगे दोस्तों हम देखेंगे जाम्बिया। जाम्बिया की कैपिटल है लुसाका। इसके बाद दोस्तों हम और देखेंगे, यह स्थित है मालावी जिसकी कैपिटल है लिनलोग्वे। लिनलोग्वे। इसके बाद दोस्तों तंजानिया जिसकी कैपिटल है डोडोमा। डोडोमा। तंजानिया की कैपिटल डोडोमा है तथा बुरुंडी की कैपिटल बुजुम्बुरा है। बुरुंडी की कैपिटल बुजुम्बुरा। बुजुम्बुरा। इसके बाद दोस्तों रवाडा जिसकी कैपिटल है किगाली। रवाडा की कैपिटल किगाली है। दोस्तों कांगो गणराज्य है जिसकी कैपिटल किनसासा। किनसासा। अंगोला। अंगोला की कैपिटल है लुआंडा। अंगोला की कैपिटल लुआंडा है। इसके आगे दोस्तों हम देखेंगे कांगो। कांगो की कैपिटल है ब्राज़ीविल्ले। ब्राज़ीविल्ले। गैबोन की कैपिटल है लिब्रेविल्ले। कांगो की कैपिटल ब्राज़ीविल्ले, गैबोन की कैपिटल लिब्रेविल्ले। इसके बाद दोस्तों यह स्थित है गिनी। दोस्तों यह स्थित है गिनी जिसकी कैपिटल गिनी है। इसके बाद दोस्तों मध्य अफ्रीकन गणराज्य जिसकी कैपिटल बांगुई है। बांगुई। बांगुई। दक्षिणी सूडान जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे नया देश है, इसकी कैपिटल जुबा। युगांडा की कैपिटल कंपाला। केन्या जिसकी कैपिटल नैरोबी। सोमालिया। सोमालिया की कैपिटल मोगादिशु। इसके बाद दोस्तों इथियोपिया की कैपिटल अदिस अबाबा। जिबूती की कैपिटल जिबूती ही है। इसके बाद दोस्तों इरिट्रिया जिसकी कैपिटल है अस्मारा। अस्मारा। दोस्तों यह स्थित है अस्मारा। इसके बाद दोस्तों सूडान। सूडान की कैपिटल खार्तूम। इसके बाद दोस्तों मिस्र जिसकी कैपिटल है काहिरा। मिस्र की कैपिटल काहिरा है। इसके बाद दोस्तों लीबिया। यह स्थित है लीबिया, इसकी कैपिटल ट्रिपोली। लीबिया की कैपिटल ट्रिपोली। इसी के पास में स्थित है गिब्स की खाड़ी जो भूमध्य सागर में स्थित है। ट्यूनेशिया। ट्यूनीशिया की कैपिटल है ट्यूनिस। दोस्तों आप देख पाएंगे यह है ट्यूनिस। अल्जीरिया। अल्जीरिया की कैपिटल है अल्जीलियर्स। अल्जियर्स। अल्जियर्स। अल्जीरिया की कैपिटल अल्जियर्स है। इसके बाद दोस्तों आप देख पाएंगे मोरक्को। इसकी कैपिटल है रबात। रबात। इस मोरक्को की कैपिटल रबात। पश्चिमी सहारा। पश्चिमी सहारा इसकी कैपिटल है लायूने। पश्चिमी सहारा की कैपिटल लायूने है। इसके बाद दोस्तों हम और आगे देखेंगे, यह स्थित है मारिटानिया। इसकी कैपिटल है नुआकसाट। नुआकसाट। मारिटानिया की कैपिटल नुआकसाट। इसके बाद दोस्तों हम और आगे देखेंगे
यह स्थित है सेनेगल, सेनेगल जिसकी कैपिटल डकार है। सेनेगल की कैपिटल डकार। गैम्बिया की कैपिटल गैम्बिया, गैम्बिया की कैपिटल गैम्बिया बांजुली, गैम्बिया बाजुल। बिस्साऊ, दोस्तों यह स्थित है बिस्साऊ जिसकी कैपिटल है गिनी बिस्साऊ। तथा यह स्थित है गिनी, गिनी की कैपिटल है क्रोनाक्री, क्रोनाक्री गिनी की कैपिटल है। दोस्तों हम आपको बता दें अफ्रीका महाद्वीप में टोटल 54 देश हैं, जो अपने में एक बहुत बड़ी संख्या है। इसके बाद दोस्तों यह स्थित है सिएरा लियोन जिसकी कैपिटल है फ्रीटाउन, फ्रीटाउन, फ्रीटाउन। सिएरा लियोन की कैपिटल फ्रीटाउन है। यह ताइबेरिया, लाइबेरिया, लाइबेरिया जिसकी कैपिटल है मोनरोविया, मोनरोविया लाइबेरिया की कैपिटल है। लाइबेरिया की कैपिटल मोनरोविया है। इसके बाद दोस्तों कोटे दी आइवरी जिसकी कैपिटल है यामोसुकुरो, यामोसुकुरो। इसकी कैपिटल यामोसुकुरो, यामोसुकुरो कोटे दी आइवरी की कैपिटल है। दोस्तों घाना जिसकी कैपिटल है अक्रा, अक्रा, घाना जिसकी कैपिटल अक्रा है। इसके बाद दोस्तों टोगो, टोगो की कैपिटल लोम है। बेनिन की कैपिटल पोर्टो नोवे है, पोर्टो नोवा, पोर्टो नोवो। बेनिन की कैपिटल पोर्टो नोवो, टोगो की कैपिटल लोम। इसके आगे दोस्तों स्थित है नाइजीरिया, नाइजीरिया की कैपिटल है अबूजा, नाइजीरिया की कैपिटल अबूजा, नाइजीरिया की कैपिटल अबूजा। इसके बाद दोस्तों यह स्थित है कैमरून, कैमरून की कैपिटल याओंडे, कैमरून की कैपिटल याओंडे। इसके बाद दोस्तों यह स्थित है मध्य अफ्रीकन गणराज्य जिसकी कैपिटल बांगुई है। इसके बाद दोस्तों नाइजीरिया की कैपिटल अबूजा, नाइजर की कैपिटल स्थित है नियामे। दोस्तों चाड की कैपिटल है एनजामेना, चाड की कैपिटल है। दोस्तों माली की कैपिटल है बमाको, माली की कैपिटल बमाको है। दोस्तों हम सभी कंट्री के देश तथा उसकी राजधानियों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए थे सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन उनको प्रॉपर मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।